हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। यूपी बीएड 2022 के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि इसके फॉर्म कब तक आ जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम आप लोग कब तक दे पाओगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैंने भी बीएड किया था, ठीक है, और किस तरह से मैंने सरकारी सीट पाई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पढ़ने का तरीका क्या है, सिलेबस आपका किस तरह होता है, कितने क्वेश्चन अगर आप लोग ठीक कर दो तो आपका सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है, सरकारी सीट आपको मिल जाती है। सरकारी कॉलेज में अगर आपको मिल जाए तो कितनी फीस जाती है, अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो कितनी फीस जाती है, तो सब कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो लगभग बात करें 15 मार्च से आप लोग इसके फॉर्म देख सकते हो। 15 मार्च से इसके फॉर्म आप लोग देख सकते हो, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसका एग्जाम आप कब तक देख लोगे, तो मार्च में आपके फॉर्म आएंगे, एक महीना यानी कि ठीक है 15 अप्रैल तक इसके क्या चलेंगे भाई, फॉर्म ही चलेंगे। उसके बाद मई में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है, जैसे कि पिछला रिकॉर्ड अगर हम लोग उठाकर देखें 5-6 साल का, 10 साल का, तो जब भी लास्ट डेट होती है ना, मान लीजिए 15 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है, तो 16 अप्रैल को, सॉरी 15 मार्च से फॉर्म आए, फिर 15 अप्रैल इसकी जो है वो लास्ट डेट हो गई, तो 15 अप्रैल के बाद 15 मई इसकी एग्जाम डेट होती है। 15 मई या 16 मई एग्जाम डेट होती है। कुल मिला के लास्ट डेट के 30 या 31 दिन बाद आपके एग्जाम करा लिया जाता है। तो पहली दूसरी बात आपको मालूम पड़ गई। अब मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस क्या होता है, और इसकी देखिए एक ट्रिक होती है, इसकी यूपी बीएड एग्जाम को पास करने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम है तो बहुत ही आसानी से इसमें नाम आ जाता है, सरकारी कॉलेज आपको सरकारी सीट मिल जाती है। आप सभी को पता है कि जीके में जो है कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, अब साइंस साइड है तो वो वाले, ठीक है, अब आर्ट साइड है तो जीके आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, अगर किसी के पास आर्ट साइड है तो इसमें भी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 200 प्रश्न आते हैं, 200 प्रश्न आते हैं। अगर 200 प्रश्नों में से आप 60% प्रश्नों के सही उत्तर दे लेते हो, यानी कि 200 प्रश्नों में से 120 प्रश्न अगर आप सही कर देते हो ना, तो आपको लगभग लगभग सरकारी सीट के आसपास आप पहुंच जाते हो। अब क्या करें, अगर आपने मान लीजिए 125 प्रश्न आपने ठीक कर दिए तो आपको सरकारी सीट मिल जाती है, यानी कि 63% आपने प्रश्न ठीक कर दिए तो आपको सरकारी सीट मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊं पास करने का तरीका क्या है, 125 प्रश्न 120 प्रश्न करने का तरीका क्या है। देखिए भाई, जीके में आपके आराम से 35 प्रश्न कहीं नहीं। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, 45 प्रश्न आराम से मार लोगे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी आराम से 45 प्रश्न मार लोगे। तो देखा जाए कितने हो गए, तो 45 तो ये हो गए 90, 90 और 35 हो गए 125। तो अगर इसको ना भी जोड़े तब भी आपका स्कोर 125 जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको हम जोड़ लेते हैं, कितने जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 20 इसमें आपने प्रश्न कर दिए, तो 20 मिला के एक कितने हो जाएगा भाई, अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा। तो 120 125 लाना तो बहुत ही आसान बात है। तो मैं आपको बता दूं, अब सरकारी सीट जो है, अगर आप 120 से 125 प्रश्न कर लेते हो तो आपको सरकारी सीट मिल जाती है। अगर किसी बंदे को मान लीजिए सरकारी सीट मिल गई तो उसकी कितनी फीस जमा होती है, 5,000 से लेकर 7,000 तक फीस जमा होती है। इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बीएड किया है तो मुझे जानकारी हो गई है। ठीक है, इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर किसी का नाम सरकारी में नहीं आता है, प्राइवेट कॉलेज में वो करता है क्या, प्राइवेट सीट उसको मिलती है, तो लगभग उसकी फीस आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, आजकल बहुत चल रही है, लगभग 80,000 के आसपास उसकी फीस पड़ती है, लेकिन उसको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, 51,000 उसकी स्कॉलरशिप आ जाती है। ये तो पहली साल की बात होगी। दूसरी साल में कितनी फीस पड़ती है, 35,000 के आसपास फीस पड़ती है। स्कॉलरशिप कितनी आती है, स्कॉलरशिप भी लगभग 30 से 35,000 के आसपास आ जाती है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं यूपी बीएड के बारे में, ठीक है, वो मैंने आपको इसी एक ही वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट होगी यूपी बीएड से संबंधित, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद।